प्रकृति की और भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि बच्चा जो गर्भ में रहा है 9 महीने, उस गर्भ से ही उसको मां का स्वभाव आ जाता है। और 4 वर्ष की अवस्था तक जिस प्रकार से राजा परीक्षित जी गर्भ के अंदर ही, चूंकि भगवान के दर्शन राजा परीक्षित जी को गर्भ में ही प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार से मां के गर्भ से बाहर निकलते ही बच्चा सिर्फ अपनी मां का स्मरण करता है 4 वर्ष तक। तो जन्म के बाद 4 वर्ष तक जो प्रेम है वो मां से है और कुछ नजर नहीं आता। और 4 वर्ष से 8 वर्ष की जो आयु होती है, पिता के जितने भी गुण होते हैं उनका अनुसरण स्वतः आता है। और 8 वर्ष की उम्र से 12 वर्ष की जो उम्र होती है, उसमें जो आप अपने भाग्य से लेकर के आए हो, जो आपके पूर्व जन्म के कर्म है, और साथ में जो 8 वर्ष की उम्र तक आपके माता पिता ने जो आपको सिखाया, जैसे संस्कार दिए, जैसा लालन पालन पोषण किया, 8 वर्ष की उम्र तक केवल इस दुनिया का कोई भी संतान हो, वो 8 वर्ष की उम्र तक माता पिता के अनुसार रहती है। 8 वर्ष की उम्र तक आप अपने बच्चे को जो सिखा दोगे वो सिखा दोगे। 8 वर्ष की उम्र के बाद में तो व्यक्ति किसी से कुछ सीखता नहीं है, उसके बाद में उसका कर्मारंभ शुरू हो जाता है। तो 8 वर्ष की उम्र तक संस्कार का समय है, भरण पोषण का, संस्कार का। चलो पैर छुओ, भगवान के पैर छुओ, ये बड़े हैं इनका सम्मान करो। 8 वर्ष की उम्र तक जो आपने सिखा दिया वही सब कुछ है। मगर आजकल क्या है, अभी तो बच्चा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा, अभी तो बच्चा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा, और अभी तो बच्चा है आप करते रह जाते हैं। और जैसे ही उसकी 8 वर्ष की उम्र में जो आपने आचरण उसको दे दिए वो दे दिए, और अगर आप आचरण नहीं दे पाए तो उसके बाद जीवन में कभी वो कोई आचरण ग्रहण करेगा नहीं, ये तय है।